हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा न्यू मून के ऊपर, जो कि है कल है 11th। और ये जो न्यू मून है हमारे लिए ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि ये हमारे लिए न्यू मून तो है, लेकिन इसमें हमारे लिए पोर्टल भी खुल रहा है 111 का। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल दो तरह के पोर्टल है। एक तो न्यू मून और 111 की एनर्जी के साथ ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारे लोग फील भी कर रहे हैं, जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है ना। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फील कर रही है। तो सब कुछ देखेंगे और देखेंगे कि ये जो न्यू मून है हमारे ट्विन फ्लेम के लिए क्या चेंज लेकर आया है, आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, या फिर आपको कौन से चक्रा पे काम करने हैं, या फिर किस तरह के इशू आपके ऊपर आएंगे, हर तरह का गाइडेंस। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि जब भी न्यू मून आता है तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, फुल मून आता है मैनिफेस्टेशन, लेकिन स्पेशली न्यू मून जब आता है तब एक नए से शुरुआत करने की एक बड़ा सा एक चांस होता है। बहुत अच्छा ये टाइम होता है कि हम दोबारा से अपने आप से कनेक्ट हो सके, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके, या फिर अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो सके, है ना। तो एक नई शुरुआत के लिए न्यू मून हमेशा बेस्ट रहता है, किसी भी तरह की न्यू शुरुआत। ठीक है, तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो चलो देखते हैं कि ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न ये हमारे लिए, हमारे ट्विन कम्युनिटी के लिए क्या लेकर आया है, किस तरह के चेंज आप फील करेंगे। ठीक है, किस तरह के चेंज, या कौन से चक्रा पे काम करना है, या आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आएगा, सब कुछ देखेंगे। देखिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत सारे होते हैं। इंटेंशन आपको सेट करने इतना बोलूँगी। ठीक है, आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, आप मून वाटर भी बना सकते हैं, और साथ में आप लेट गो रिलीज़ भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा टाइम है। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप किस एनर्जी में स्टक है, या मान लीजिए कि आपका इनर वर्क सही से नहीं हो रहा है, या मान लीजिए कि कोई चीज़ आप करना चाहते हैं और जो बार बार डिले हो रही है, तो एक नए से शुरू करने का ये एक बहुत बड़ा अच्छा चांस हमें यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है, जहाँ से हम दोबारा से अपने आप से, अपने सोल पर्पस से, या फिर अपने इनर वर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान बहुत से फेमिनाइन ऐसे हैं कि उनके काम, या मैं बोलूँ उनका स्पिरिचुअल वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब सा फील कर रही है। ठीक है, वो बैलेंस में है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे बैलेंस चाहिए, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, वो वाला काम मेरे से नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा आप फील करती है तो ये अच्छा समय है जहाँ से आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा समय है, आप अपना इनर वर्क दोबारा से शुरू कर सकते हैं, या कोई चीज़ आप करना चाहते हो जो बार बार आप कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसा कुछ कर रही है, या वर्कआउट है, या फिर किसी को लेट गो करना है, रिलेशनशिप में है, या मैस्कुलिन को लेट गो करना है, किसी भी तरह के कार्मिक के लिए एक्शन लेना है, तो ये अच्छा समय होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका असर हमारे ऊपर क्या रहेगा इस न्यू मून का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी आएंगे। ठीक है, ट्रिगर क्यों आएंगे? ट्रिगर हो सकता है कि अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है इस दौरान, तो आपको बच्चे से रिलेटेड ट्रिगर आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको ट्रिगर आते हैं, तो आपको जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होती है, तब आपको जब कोई ट्रिगर आता है ना, तो आप उस ट्रिगर को ट्रिगर की तरह नहीं देखते, आप उसको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। आप क्या देखते हैं? आप ट्रिगर को नहीं, आप अपने अंदर से क्या बाहर आ रहा है, जेलसी आ रही है, एंगर आ रहा है, या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, नफ़रत हो रही है, या आपको बुरा लग रहा है, या आपका ईगो हर्ट हो रहा है, ये देखते हैं ना, कि ये नहीं देखते कि उसने मुझे हर्ट किया। तो बहुत सारे मैस्कुलाइन की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर आएंगे। हो सकता है इंटेंस हो, छोटा मोटा हो, लेकिन आएगा ज़रूर। आगे पीछे ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी, क्योंकि न्यू मून, फुल मून या पोर्टल की जब भी कोई एनर्जी या डाउनलोड्स या कलेक्टिव के लिए रीडिंग होती है, वो कभी कभी आपके साथ हो चुका होता है, या फिर करंट सिचुएशन में हो रहा होता है, या फिर आने वाले कुछ
4-5 दिन के बाद भी ये रेजोनेट होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि टाइमलेस रीडिंग रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइकिक डाउनलोड्स भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यही गाइडेंस है कि आपको अपनी थर्ड आई को बैलेंस करना है। ये थर्ड आई एक्टिवेशन का टाइम है। आपको बहुत सारे साइन सिम्टम या आपकी आँखों में इन्फेक्शन, आँखों में अजीब सी जलन, हेवीनेस या सर के बीचों बीच आपको दबाव, प्रेशर फील हो सकता है, या आँखों में आपके एक रेडनेस भी आ सकती है, ठीक है। ये आप नोटिस करेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अगर थर्ड आई बैलेंस है तो उनके जो आँखों की पुतलियाँ है, ठीक है, उनका भी कलर चेंज हो सकता है, थोड़ा सा फेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चेंज आप देखेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, या फिर आपके मैस्कुलिन के लाइफ में जो पर्सन था, जो उन्हें लग रहा था कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन इस दौरान मैंने ये एनर्जी आपको पिछले रीडिंग में भी बताई थी। अब एनर्जी ऐसी होती है कि एक रीडिंग में निकली है या फिर अभी फ्लो हो रही है, तो ये कंटिन्यू बहुत टाइम तक फ्लो होती रहती है, कम से कम ये 6 महीने तक तो भी रहती है, ठीक है। तो बहुत से मैस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो अपने इनर पार्ट या अपने इनर सोल को कनेक्ट करेंगे, अपने इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और यही रीज़न है, या फिर ये उनको हेल्प करेंगी एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनाइन को पहचानने के लिए, कि उनको समझ में आएगा कि आप उनके लाइफ में क्या मैटर करती है, ठीक है। जो लोग उनको बहुत अच्छे लगते थे, उनका एक ट्रिगर उनको मिलने वाला है मैस्कुलिन के लाइफ में। उनको उनके थर्ड पार्टी या कार्मिक या जो भी है, जॉब, करियर, कहीं पे भी अगर थर्ड पार्टी है जो बीच में आप दोनों के, तो उससे मैस्कुलिन को ट्रिगर मिलेगा इस न्यू मून के एनर्जी में, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए बहुत सी फेमिनाइन टेंशन लेती है, या बोलूँ कि वो कब अवेकन होगा, वो मतलब एक फियर रहता है। देखो वो कितना भी बुरा है, आपके साथ बुरा करता है, लेकिन फेमिनाइन का दिल इतना सॉफ्ट होता है कि वो हमेशा एक दिल में उसके घबराहट रहती है, एक फियर रहता है कि मतलब कहीं उसको कुछ हो ना जाए। मतलब अगर कितना भी गुस्सा रहे और वो सामने आ जाए ना, तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। उसने कितना भी गंदा वाला आपके साथ सोल शॉक दिया हो, लेकिन फिर भी वो आपके सामने आएगा तो आपका दिल मेल्ट हो जाएगा। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति आपको फील होगी जब आपके मैस्कुलिन आपके सामने खड़े होते हैं। तो एक अगर फियर की एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन है जो मैस्कुलिन के लिए फियर रखती है, तो आपको बता दूं कि इस दौरान आपके मैस्कुलिन बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, उनको भरपूर प्रोटेक्शन मिल रहा है हमारे शिव जी से, ठीक है। बहुत सारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि कार्मिक के जो नेगेटिव अटैक है मैस्कुलिन के लिए बढ़ेंगे, ट्रिगर बढ़ेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो भी रहेगा। इसीलिए इस दौरान आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मैस्कुलिन को हमारे जो डिवाइन फादर है उनका फुल प्रोटेक्शन है, जिस तरह से आपको मदर गाया का होता है, ठीक है। जैसे मदर मतलब हमारी माँ काली का, तो दोनों तरफ बैलेंस एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छा एक समय है। अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चक्रा मेडिटेशन है आपको अपने अंदर से कनेक्ट करता है, ये आपको क्लैरिटी देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये गाइडेंस है यहाँ पे कि अपने चक्रा पे काम करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको एंजल नंबर 144 अगर इस टाइम दिख रहा है, तो अगर आपको 144 दिख रहा है तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, क्योंकि आप एक चूज़न वन है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे से बैलेंस है, अगर आपको मतलब आप अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड है, या फिर आप आउटर मैस्कुलिन के साथ यूनियन में है, तो और ये नंबर आपको अभी दिख रहा है इस दौरान, इस न्यू मून और फुल मून के बीच, तो आपको अपने सोल पर्पस को पहचानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। और अगर आपको उसको पहचानना है तो आपको अपने थर्ड आई के ऊपर काम करना ही है। इसलिए मैंने ऊपर बोला है कि ये टाइम है थर्ड आई एक्टिवेशन का, ताकि आप अपने इंट्यूशन क्लियरली सुन पाए, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपने चक्रास पे काम करना ही है। एक नई एनर्जी का फ्लो एंटर हो रहा है, अपर चक्रा पे आपको काम करना है, ठीक है। आप अपने थर्ड आई पे काम करेंगे, क्राउन पे काम करेंगे, रूट पे आपको काम करना है, ताकि आप अपने रूट से कनेक्टेड रहे, आपकी एनर्जी ग्राउंड रहे
और आपका जब बेस मजबूत होगा तो एनर्जी फ्लो होने में आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, हार्ट चक्रा के बहुत सारे इशू ऊपर आ रहे हैं, इनर चाइल्ड के इशू ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे ब्लॉक हार्ट चक्रा से बहुत सारे लोगों के ऊपर आ रहे। इमोशन जो है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। देखो मैं भूल गई, इमोशन के ऊपर मुझे इमोशन के ऊपर वीडियो डालना था, मैं कल डाल दूँगी। ठीक है, तो अगर आपकी इमोशन ब्लॉक है, स्टक है, तो उसके लिए हार्ट चक्र आपका ओपन होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन आपने लगा के रखे हैं, दरवाजे बंद करके रखे हैं, उनको खोलने का टाइम आया है। इस दौरान बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र ओपन होगा। तो आपको अपने हार्ट पे काम करना है, आपको अपने रूट पे काम करना है। अगर आप मतलब ग्राउंडेड फील नहीं करते या फिर आपको गुस्सा है, फियर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने रूट पे काम करिए। अगर इमोशन आपके स्टक है या फिर आप माफ़ नहीं कर पा रही है या खुद को आपको लगता नहीं कि मैं इनफ हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने हार्ट पे काम करेंगे। थर्ड आई, अगर इंट्यूशन को सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो थर्ड आई पे काम करना है। ठीक है, बहुत से लोग, बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम बहुत से फेमिनाइन और मैस्कुलिन अपना कंफर्ट जोन तोड़ देंगे। एक न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ में आने वाले हैं। और जब भी हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करेंगी। बीच बीच में प्रॉब्लम आएंगे, एक अंदर से डर भी लगेगा, अगर ऐसा किया तो ये होगा, वो किया तो ये होगा। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, आप अपने आप को देखेंगे, आप अपने आप को मिरर करेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आप अपने शैडो को छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग अपने शैडो को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। मतलब अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, बहुत सारे लोग अब जो चैलेंज से भाग रहे थे, जो फेमिनाइन ट्रिगर से डर रही थी, ठीक है, उसको लगता था कि कहीं मेरा इनर पीस खो ना जाए, मेरा मेंटली बैलेंस बिगड़ ना जाए, वो फेमिनाइन मतलब एक वॉरियर की तरह चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, वो चाहती है कि मैं जितने भी मतलब 3D में मुझे ट्रिगर आए, अब मैं उसको हैंडल करूँगी। ये जिनकी भी थर्ड आई बैलेंस है ना, उन फेमिनाइन की एनर्जी है। ठीक है, वो नहीं डर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रिगर कैसे हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि उसने ये मैजिक सीख लिया है। उसको पता है कि इसके वजह से हमें कितनी हेल्प मिलती है। हाँ, भले ही पेन होता है, लेकिन पेन को रिलीज़ कैसे करना है, हील कैसे करना है, ये वाली फेमिनाइन जान चुकी है, जिन्होंने अपना थर्ड आई बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। इस न्यू मून में उसको ये कंप्लीट फील होगा कि हाँ, मैं एक अपर चक्रा में और बहुत हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है। आपको पता है कि ये न्यू बिगनिंग और एंडिंग का समय होता है। फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों के इमोशन बहुत ज़्यादा ऊपर आएंगे। इमोशनली दोनों को बैलेंस करना है, फेमिनाइन को भी और मैस्कुलिन को भी। मैस्कुलिन काम नहीं करते, तो आप जितना काम करेंगे उतना आपके मैस्कुलिन के ऊपर भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनको उनके पार्टनर आ सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको चूज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेल्फ के लिए अच्छा है वही चूज़ करेंगे, आपके पार्टनर या फिर आप। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, भर भर के आ रही है, तो उसमें भी आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं क्या चूज़ करूँ। आपको आउट ऑफ इंडिया में भी जाने का मौका मिलेगा, उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। सोलमेट कार्मिक, सोलमेट ट्विन फ्लेम, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। तो इस टाइम आपको वाइजली चूज़ करना है। ठीक है, बहुत सी फेमिनाइन जो है वो कंप्लीट सेल्फ लव की एनर्जी में वाइब्रेट हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो अपने ऊपर काम करिए। अगर आपको 111 दिख रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट समय है, कि जो बताता है कि आप अपने सोल, बॉडी, माइंड से अलाइन हो रही हैं। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है और फिर भी आप लो एनर्जी में है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सोल, बॉडी, माइंड से अलाइन हो जाइए। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने आप से, अपने ईश्वर से और अपने काम से मतलब कनेक्टेड है। उसने अपनी इमोशन को बैलेंस करके रखा है। उसको पता है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ और मेरा मतलब 3D और 5D, ठीक है, फिजिकल लाइफ और उसका स्पिरिचुअल लाइफ जो हम 3D में जीते हैं, उसको भी उसने अच्छे से बैलेंस करके रखा है। और जो उसकी 5D लाइफ है उसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। ना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल है, ना ज़्यादा वो एकदम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक सोल, बॉडी, माइंड की एनर्जी बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में
इससे आपके बहुत सारे साइन भी मिल रहे हैं, जैसे कि इन्फिनाइट का साइन, लाल कलर के फूल, रोज़ या गोल्डन कलर के थक्के या गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा आप देख रही है। वाइट कलर के फ्लावर ड्रीम में दिख सकते हैं या फिर आपको रेनबो दिख सकता है, ठीक है, पोस्ट में, पिक्चर में, कुछ भी। अगर ऐसा कुछ है तो ये सोल बॉडी माइंड अलाइन जब होता है तब हमें बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों भी अपने माइंड से बहुत सारे कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। कार्मिक के साथ मैस्कुलिन का कोई भी इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है और होगा भी नहीं। ये न्यू मून आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर आया है। और साथ में अगर आप स्टक है तो अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करें, जहाँ से आप कनेक्टेड है उनसे गाइडेंस लीजिए। जो भी जिस भी तरीके से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करना है और स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जिनके भी हार्ट चक्रा क्लियर हो जाएंगे वो अपने मैस्कुलिन के साथ फेमिनाइन के साथ दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन भी एंड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि वो सेंटर होता है आप दोनों का, ठीक है। तो ये थी एनर्जी। नंबर्स के बारे में अगर बोलूँ तो 111, 999, 444, 777 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 222 और 666, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो, और हाँ 10 मिरर नंबर, बहुत सारे अलाइन नंबर, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी ही होनी है। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करिए, कौन सी भी टेक्निक लगा लीजिए, लेकिन इंटेंशन सेट ज़रूर करना, ठीक है, यही मैं बोलूँगी। और जितने आपके वाइब्रेशन हाई रहेंगे उतना आपके लिए मैनिफेस्टेशन मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारे वाइब्रेशन और अपनी चक्रा पर और अपनी DMDF एनर्जी को बैलेंस रखने पर, ठीक है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।